Hello, Assalamu alaikum. This is Shahryar Ahmed. Hope all of students you are fine, and I'm your new chemistry teacher, and I will teach you chemistry. Okay, so starting with this, I have to explain you something in this book. Look at the table of contents in this book, like this. This is the table of contents, and you have to cover all of these topics. Okay, so the first chapter and the first unit, as we can see here, is fundamentals of chemistry. Fundamentals of chemistry, what is it means? In fundamentals of chemistry we will study different examples of chemistry, different branches of chemistry, some of famous Muslim scientists of chemistry who have worked hard for this field. ओके, और जो दूसरी चीज़ इसमें हम करेंगे वो ये है कि हम इसमें मैटर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं, वो कैसे हमारे पास फॉर्म होंगे और उसको हम कैसे और केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके न्यू केमिकल्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं केमिस्ट्री के हम वो स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। पेज नंबर 2 अगर आप देख सकते हैं अपनी बुक्स पे, तो मॉडर्न वर्ल्ड इन विच वी लिव इज द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। ये कहता है इस दौर में जिसमें हम रह रहे हैं ये एक दौर है केमिकल्स का। ठीक है, वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट केमिकल्स। हमें सबको कुछ ना कुछ केमिकल पे डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंसान की इनसाइड बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल पाए जाते हैं, लाइक पेप्सिन जो आपके स्टमक में मौजूद होता है, इसी तरह सेलिवा ग्लैंड्स, ये सब चीज़ें जो है दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल्स विच आर वर्किंग इनसाइड आवर बॉडी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट chemicals are used in making different things which we found in our daily life, such as you can say we see preservatives in the cold drinks. Cold drinks, although they are very much harmful to you, but we can see them that they are easily found in that cold drink. So these are also kinds of chemicals which we are in contact in our daily life. Okay, so different chemicals which are necessary for our survival. Okay, chemistry is the study of matter. ये मैटर की स्टडी है, मैटर के बारे में बताती है हमें। मैटर क्या होता है? मैटर रहता है जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है किसी फॉर्म में, किसी फिजिकल फॉर्म में, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर कंबाइंड विद ईच अदर। अच्छा, जब हमारे पास दो मैटर हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके मिलने के बाद न्यू फॉर्म ऑफ मैटर बनते हैं। लाइक अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं तो टेक एन एग्जांपल H2O, water. It's the formula of water. Okay, H2, two hydrogen atoms, when they combine with oxygen they form H2O. By this we form water. Okay, CO2, carbon dioxide. In these two matters, like chemical, carbon is used, and O2, oxygen, two oxides of oxygen, when they mix they form carbon dioxide. These are different matters and these are different elements which are combined together to form a new element, and this is just because of the science of chemistry. Okay, chemistry has wide applications and serving the humanity and nature. हमारी इस दुनिया में जो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं उसमें केमिस्ट्री का काफ़ी रोल है। वो हमारे पास इस ह्यूमैनिटी को सरवाइव करने के लिए और इस नेचर को सरवाइव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन आवर लाइफ। केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ में काफ़ी फैसिलिटेशंस भी प्रोवाइड किए हैं इंसानों को। जैसे कि हमारे पास है पेट्रोकेमिकल्स, वो केमिकल्स जो हम पेट्रोलियम की मदद से हासिल करते हैं। दीज आर just because of chemistry. Then medicines के लिए काफ़ी केमिकल यूज़ होते हैं। लाइक इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ सच फार्मूलाज, लाइक शुगर के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ होती हैं, उनका अपना एक फार्मूला होता है, डिफरेंट केमिकल्स को ज्वाइन टुगेदर करते हैं, उनसे एक न्यू चीज़ बनती है जो कि इन शेप ऑफ मेडिसिन इट कैन बी यूज। ठीक है, इसके साथ साथ ड्रग्स, इसके साथ साथ पेपर ये जो कागज़ हमारे पास होता है ना, इसकी बात हो रही है। इसको बनाने के लिए भी ट्रीज से लिया जाता है और फिर डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिक्स करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की होती है, एक हार्ड होती है, एक सॉफ्ट होती है। ठीक है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक एक को कहते हैं और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरे को कहते हैं। ठीक है, ये सब हम बनाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट पेंट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कलर्स जो यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें केमिस्ट्री की
मदद से हमारे पास आती हैं, ठीक है। पिगमेंट्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स हमारे पास यूज़ होते हैं, सोप्स यूज़ होते हैं। इन सब को हम केमिकल्स को जब कंबाइन टुगेदर करते हैं सो हमारे पास ये सब चीज़ें बनती है। सो बेसिकली केमिस्ट्री यू कैन से इज़ द फादर ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग हेयर, इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एलिमेंट्स आर यूज्ड and they are helpful for human beings in different procedures, like we use them for eating, we use them for like washing hands, we use them in detergents, we use them in medicines, we use them to beautify our houses in shape of color, paint and all these things. Understand, students? Okay, in previous grades you have learned about the matter, element, compound, mixture, etc. In this unit we will study different branches of chemistry, basic definitions and concepts of chemistry. हम इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि हम इसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें फिर हम पढ़ेंगे कुछ और बेसिक जो डेफिनेशंस है केमिस्ट्री की। दूसरा इसमें हम मुस्लिम पीरियड पढ़ेंगे कि मुसलमानों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस फील्ड के लिए पर्टिकुलरली। एंड द अदर थिंग इज़ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कि हमारे पास जो बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री में पाई जाती हैं वो क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस वन मुस्लिम पीरियड, जो कि हमारे पास 600 to 1600 AD। AD मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम। जो हमारा अभी कैलेंडर यूज़ हो रहा है तो वो AD है, AD कैलेंडर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। जो 600 से लेके 1600 तक, इन almost these are 1000 years, इन 1000 ईयर में जो मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन थी उसके बारे में हमें बताया जा रहा है, ठीक है। The science of chemistry grew and flourished in early civilizations of the world. The Egyptians, the Greeks, the Romans and the Muslims contributed much to the science of chemistry. कहते हैं इसमें हमारे पास इजिप्शियंस ने, ग्रीक्स ने, रोमन्स ने और मुस्लिम्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। The Muslims made a rich contribution to the knowledge in chemistry. मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसमें प्रोड्यूस की, केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया आगे, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस वगैरह की, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ उनके बारे में जिन्होंने कंट्रीब्यूशंस की। The Muslims made a rich contribution to the knowledge in chemistry. The spread like shining stars of the horizon of the world of science. कहते हैं उस दौर में जो मुसलमानों की कंट्रीब्यूशंस थी वो एक शाइनिंग स्टार की तरह थी, वो एक शाइनिंग स्टार की तरह फ्लरिश कर रहे थे, वो शाइन कर रहे थे, ब्राइट हो रहे थे और लोगों तक केमिस्ट्री की वो चीज़ें पहुंचा रहे थे और इस फील्ड को इन्हांस कर रहे थे, ठीक है बच्चों। They made effective and invaluable services in the field of chemistry. This period of Muslims is almost about 1000 years long. Okay, the principal goals of Muslim chemists were to find out methods of prolonged life, to find out methods of prolonged life, कि हम लाइफ को कैसे लॉन्ग कर सकते हैं, प्रोफाउंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेडिसिन्स, उस टाइम पे मेडिसिन्स यूज़ होती थी वो जड़ी बूटियाँ होती थी, हर्ब्स होते थे, श्रब्स होते थे, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ में रिसर्च की कि हम वो ऐसी मेडिसिन्स बनाएं कि जब कोई बंदा बीमार होता है या कोई बंदा इफ़ेक्ट होता है तो वो मेडिसिन्स यूज़ कर सके और उस मेडिसिन्स की बिना पे वो दोबारा रिकवर हो जाए या उसकी बीमारी क्योर हो जाए, ठीक है। ओके, टू लुक फॉर वेज टू चेंज बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। अच्छा, उन्होंने कहा लीड हमारे पास एक मेटल है जिसका केमिकल फार्मूला है Pb, इसका एटॉमिक नंबर वगैरह जो है वो आपको इजीली पीरियोडिक टेबल पे मिल जाएगा। इसका जो सिंबल है वो है Pb, लीड। ओके, लीड को हम कैसे गोल्ड में तब्दील करेंगे, कैसे उसको केमिकल वाटर से हम, एक होता है एक्वा रेगिया, इज अ you can say it's a chemical which is used to convert it. okay, एक्वा रेगिया वगैरह को जब हम लीड को मिक्स करते हैं तो हमारे पास गोल्ड बनता है, तो कैसे हम गोल्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके साथ टू फाइंड फिजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल बिलीव्स। अच्छा, वो ढूंढते थे फिजिकल एविडेंस भी जो कि रिलीजियस बिलीव्स को सपोर्ट करते थे और फिलोसॉफिकल बिलीव्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। Though they failed in doing so, but they laid the foundation of the laboratory methods. Although कुछ चीज़ें उन्होंने हासिल कर ली लेकिन कुछ चीज़ें उनसे नहीं हो सक रही थी, लेकिन उन्होंने लेबॉर्ट्री में काम करने के कुछ मकासद या कुछ मेथड्स बना लिए थे जो बाद के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए। These methods are still in used in the modern chemistry. Okay, जो उन्होंने उस टाइम पे चीज़ें बनाई थी वो आजकल के हमारे जो न्यू केमिस्ट जो सामने आ रहे हैं वो उन चीज़ों को यूटिलाइज करके उन लैब वर्क को जो उनकी एफर्ट्स थी उनको अभी लाकर वो न्यू चीज़ें
प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मैनी एलिमेंट सच एज आर्सेनिक, आर्सेनिक इसका जो है जो सिंबल है वो ए है, एंटीमोनी एस बी इसका है, और बिस्मत बी आई। दे डेवलप्ड एंड यूज्ड मैनी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जांपल फनल्स, क्रूसिबल एटसेट्रा। अच्छा, फनल्स वगैरह जो है वो हमारे पास केमिकल लैब में यूज होते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर व्हेन यू विल कम बैक आफ्टर कोविड सिचुएशन, सो वी विल हैव अ विजिट ऑफ दैट केमिस्ट्री लेबोरेटरी। सो वहाँ पर आप देख सकेंगे फनल्स को भी, क्रूसिबल्स को भी, और डिफरेंट एलिमेंट जो भी हमारे पास यूज़ होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि हमारे पास होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं और चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सब कंट्रीब्यूशन जो थी वो उस टाइम के मुस्लिम साइंटिस्ट की थी, ठीक है। मैनी न्यू केमिकल प्रोसेसेस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम साइंटिस्ट सच एज फिल्ट्रेशन, जिसकी मैंने अभी बात की, फ्रेगमेंटेशन, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी प्रोसेसेस हैं, पानी को साफ करना, प्यूरिफाई करना। इंशाल्लाह आगे जाके हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दस दिस पीरियड प्रोवाइड बेसिस ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, लेकिन जो ये एक पीरियड था तो इसने केमिस्ट्री की बुनियाद हमें बताई, केमिस्ट्री के बारे में बताया, उसकी बेसिस के बारे में बताया, ठीक है। The period of Muslims is generally called the period of alchemists. This is the thing you have to remember, that उस टाइम का जो पीरियड था मुसलमानों का उसको कहा जाता है alchemists का पीरियड। मतलब ये जो सब थे तो ये केमिस्ट थे, they were master in their field of chemistry, right? Muslim scientists presented chemistry as purely experimental और practical science। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो केमिस्ट्री है ये बेसिकली एक सिंपल साइंस नहीं है। लाइक हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आपके पास डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, आप डिफरेंट प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स है तो फिजिक्स में आप डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते हैं, आप उसमें थ्योरम्स पढ़ते हैं, आप उसमें फार्मूलाज पढ़ते हैं। बट इन केमिस्ट्री यू जस्ट स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस, मीन्स यू स्टडी अबाउट liquids, you study about carbons, you study about hydrocarbons and all those things when they combine together and new forms of things are formed. You just study these things in the field of chemistry, right? Okay, some Muslim some well-known Muslim scientists and their achievements are mentioned here. So here you can see some Muslim scientists, that important one, that most जिनका काम बहुत ज़्यादा नोटेड था उस टाइम पर, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया केमिस्ट्री के लिए, उनमें से कुछ चंद यहाँ पे बुक में एक्सप्लेन हुए हैं जो आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट है वो है जाबिर इब्ने हयान। जाबिर इब्ने हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता था, कि ये जो थे केमिस्ट्री के फादर थे, इन्होंने ही केमिस्ट्री का स्टार्ट लिया, ठीक है, राइट। ही वॉज प्रॉबेबली नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। He was the first scientist who had a well-established laboratory. ये एक वाहिद साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे अपनी इस फील्ड में जिनके पास एक well-established laboratory थी, ठीक हो गया। He invented experimental methods such as distillation. इन्होंने डिस्टिलेशन के मेथड यूज़ किए। डिस्टिलेशन का मेथड क्या होता है बच्चों, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का होता है मेथड, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल सी बताए तो मैं आपको यहाँ पे, डिस्टिलेशन जो है वो हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है इस प्रोसेस में जिसमें हम क्लीन करते हैं वाटर को। लाइक वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, या जो हैवी वाटर हमारे पास मौजूद होता है उसको रिमूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसको कहते हैं डिस्टिलेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिससे जो हमारे पास सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऑल दिस थिंग्स वी विल फर्दर, बिकॉज हमारे पास ये पूरी बुक है, इसमें फर्दर आगे जाके इन चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो वी विल जस्ट सी हेयर दैट व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशंस, बट इन डिटेल वी विल स्टडी दीज थिंग्स in the further topics, okay. He prepared hydrochloric acid, H2SO4. You can say the formula of hydrochloric acid is H2, H हम ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे, H2SO4. You can see here students this one. शायद इतना क्लियर नजर ना आए, बट इस H2SO4 ये इसका जो है फार्मूला है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इन्होंने बताया था और वाइट लीड बताया था, लीड की जो वाइट फॉर्म थी उसके बारे में भी जाबिर इब्ने हयान ने बताया था। अच्छा, इन्हों का जो टाइम पीरियड था, सो ही वाज बोर्न इन 721 एंड व्हेन ही डाइड एट दैट टाइम इट वाज 803, मतलब 771 में वो पैदा हुए और 803 में उनका इंतकाल हो गया। और इस टाइम के मुताबिक, इस शॉर्ट टाइम में आप कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपने आप का एक्सपोजर था और जो अपनी
टीचिंग्स थी उससे काफ़ी दुनिया को इम्प्रेस किया, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है कि ये केमिस्ट्री के वो बंदे हैं जिन्होंने इसको ईजाद किया, मौजूद हैं ये केमिस्ट्री के, इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, राइट।